आदिवासियत छिपाने वाली चीज़ नहीं है, आदिवासियत दिखाने वाली चीज़ है। कला संस्कृति को अब बचाना नहीं है, लोगों को सिखाना है कि आदिवासी है, उनकी अपनी संस्कृति है और इतनी खूबसूरत संस्कृति है कि दुनिया इसको मानती है। राष्ट्रीय महाजत्रा ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है और ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि झारखंडी भाईचारगी कायम रहे और साथ ही जतरा का जो उद्देश्य है अपनी संस्कृति सभ्यता को बढ़ावा देना और आदिवासी समाज एकजुट होकर अपने हक अधिकार को लड़ाई कैसे लड़े, ये सब जतरा के माध्यम से हम लोग बताने का काम करेंगे। समाज को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ज़रूर 31 जनवरी और 1 फरवरी को यहाँ उपस्थित हों। आपका सादर आमंत्रित है, हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं कि आप लोग मोरहाबादी मैदान में आएँ। और सिर्फ आदिवासी ही नहीं, हम लोग आदिवासी के साथ साथ जो हमारे और भी गैर आदिवासी भाई बहन हैं, उनको भी हम आह्वान करते हैं कि आप भी आएँ और इस जतरा का लुत्फ़ उठाएँ, आनंद उठाएँ। इसके लिए आप भी सादर आमंत्रित हैं। यदि आप आदिवासी हैं और आदिवासी संस्कृति परंपरा से वाकिफ़ हैं तो आपको एक चीज़ जानना ज़रूरी है, जतरा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ झारखंड की एक ऐसी परंपरा, पद्धति और ऐसी व्यवस्था जो जतरा व्यवस्था कहलाती है। जतरा मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पे आदिवासी इकट्ठे होते हैं, नाच गान करते हैं, अपनी रीति रिवाज परंपरा को प्रदर्शित करते हैं। इसी को लेकर इन दिनों राजधानी रांची में एक कार्यक्रम बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, यानी बहुत तेज़ी से तैयारियाँ चल रही हैं, जो आने वाले 31 जनवरी और 1 फरवरी को राष्ट्रीय जतरा महोत्सव का आयोजन जो राजधानी के ऐतिहासिक मैदान मोरहाबादी में आयोजित की जा रही है। इसी सिलसिले में आज मैं राजधानी स्थित धूमकुड़िया केंद्रीय भवन में स्थित हूँ, जहाँ पे आज पोस्टर लॉन्चर का कार्यक्रम रखा गया था। तो इस वक्त हमारे साथ इस कार्यक्रम के, इस जतरा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतु तिर्की दादा उपस्थित हैं। हम उन्हीं से जानते हैं कि इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास होने वाला है। दादा, सबसे पहले जोहार और इतनी बड़ी कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई। जय जोहार और बधाई आप लोगों को भी और पूरे सभी हमारे भाइयों को भी जोहार। दादा, ऐसे तो जतरा हमारा परंपरा है, सभी लोग जानते हैं, आदिवासी क्षेत्रों में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन आप लोग जो ऐतिहासिक 2 दिवसीय जो राष्ट्रीय जतरा महोत्सव कर रहे हैं, क्या कुछ विशेष होने वाला है इसमें? देखिए, राष्ट्रीय जतरा महोत्सव हम लोग करने वाले हैं, 2 दिवसीय होगा, 31 जनवरी और 1 फरवरी को होने वाला है, जिसकी तैयारियों पर हम लोग लग गए हैं। हमारे पूरे सदस्य जितने हैं सभी लोग पूरे ज़ोर शोर से लगे हुए हैं और ये जतरा राष्ट्रीय लेवल का होगा। हम लोग जतरा मनाते हैं, गांव-गांव में मनाते हैं, अलग टोला में, मौजा में मनाते हैं जतरा। कहीं 22 पढ़ा, कहीं 52 पढ़ा, कहीं 12 पढ़ा, इस तरह का जतरा सभी जगह होता है। लेकिन उसी सभी जतरा को हम लोग एक जगह जुमा कर, एक जगह जुटा कर सभी कोढ़ा को हम लोग बुलाएंगे यहाँ झारखंड की राजधानी मोरहाबादी के ऐतिहासिक मैदान में। इस ऐतिहासिक मैदान में हम लोग लाखों लोग यहाँ जुटेंगे और सभी लोग जुटेंगे और यहाँ नाच गान भी होगा। नाच गान के साथ साथ यहाँ जो हमारा पारंपरिक वेशभूषा, पारंपरिक हथियार होगा, हमारा वस्त्र होगा, जो हमारे समाज के वस्त्र होंगे और हमारे आदिवासी समाज के जो खान पान है, आदिवासी समाज के हथियार है, आदिवासी समाज के जो पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं, इन सभी चीज़ों के लिए भी हम लोग स्टॉल लगाने का यहाँ काम करेंगे। और इसको हम लोग एक राष्ट्रीय रूप में हम लोग बहुत बड़ा ऐतिहासिक रूप पर यहाँ पर लगाने वाले हैं। इसीलिए इस जतरा में हम लोग सिर्फ नाच गान तक ही सीमित नहीं रहेंगे। इस जतरा में हम लोग अपनी संस्कृति को, हमारा संस्कृति को जो बच्चे लोग आजकल नहीं जान पा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान लोगों का है। हम कहेंगे कि पढ़ाई लिखाई पर पूरी ध्यान दें आप, लेकिन हम कौन हैं, हमारा संस्कृति क्या है, हमारा परंपरा क्या है, हम आदिवासी लोग कैसे रहते हैं, इसको भी बचा कर चलना है। इसीलिए हम आने वाले जो हमारे बच्चे हैं, जो युवक युवतियाँ अभी जो हैं, उन लोग भी इस आधुनिकता में थोड़ा सा
इधर उधर हो रहे हैं या आधुनिकता पर भटक जा रहे हैं। रम गए हैं या भटक जा रहे हैं, तो वैसे लोगों को दिशा देने का हम लोग काम करेंगे और अपनी संस्कृति के बारे में लोगों को बताने का भी काम करेंगे। नाच गान के साथ साथ हम लोग उन लोगों को ये भी बताएंगे कि हमारा समाज को कैसे बचाना है, आप किस समाज से आते हैं, आपका क्या पहचान है, हम जल जंगल ज़मीन को कैसे बचाएंगे, हम अपनी संस्कृति को कैसे बचाएंगे, हम अपनी भाषा को कैसे बचाएंगे। इन सभी चीज़ों के लिए भी हम लोग यहाँ पर लोगों के सामने बात को रखेंगे। दादा, जैसे आप लोग नाम दिए हैं राष्ट्रीय जतरा महोत्सव, तो अब जाहिर सी बात है इसमें राष्ट्रीय लेवल के लोग भी जुड़ेंगे, तो क्या मतलब अन्य प्रदेशों के भी आदिवासी समुदाय या तो जो भी उनका परंपरा है इस मेला में या जतरा में, उनका भी कुछ योगदान रहेगा? ये जतरा जो है राष्ट्रीय जतरा महोत्सव से ही पता चलता है कि ये पूरे राष्ट्र लेवल का हम लोग जतरा लगा रहे हैं। झारखंड के जितने ज़िले हैं सभी जगह हम लोग जाकर लोगों को निमंत्रण भी देंगे, सबको आमंत्रित करेंगे कि आप लोग शामिल हों। उसके अलावा जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी राज्य से भी अभी से ही संपर्क में लोग हैं, लोग फ़ोन भी कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि भाई हम लोग भी आएंगे। तो हम लोग 2 दिवसीय है, 2 दिवसीय में हम लोग शामिल होंगे। इसलिए सभी जगह से फ़ोन के माध्यम से लोग संपर्क कर रहे हैं और सभी माने पूरे राष्ट्र के, पूरे देश के अलग अलग राज्यों के, चाहे असम हो, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, बंगाल है, मध्य प्रदेश है, इस तरह से सभी जगह से लोग संपर्क कर रहे हैं और सभी लोग यहाँ आने का समर्थन जता रहे हैं। इसीलिए यहाँ भारी भीड़ हो गया, एक इतिहास बनेगा और ये इतिहास आगे जुग जुग तक रहेगा। ये जतरा जो शुरुआत हम लोग करेंगे, इस जतरा को आने वाले समय में हमारे आने वाले पीढ़ी भी इसको आगे बढ़ाएंगे। इसी सोच के तहत हम लोग चल रहे हैं इस जतरा। दादा, एक और आखिरी में सवाल कर रहा हूँ, जैसे हमारा झारखंड 24 जिला है, यहाँ 32 जनजाति है, सभी जिलों से लोग आएंगे क्योंकि 2 दिवसीय कार्यक्रम है, तो दादा उनकी विधि व्यवस्था, उनके रहने खाने की भी कोई व्यवस्था है क्या? हम लोगों ने ये भी व्यवस्था किया है कि जो रांची शहर के इर्द गिर्द को छोड़ दिया जाए, तो जो लोग बाहर से हैं, जो अपने घर नहीं जा पाएंगे एक दिन में, उनके लिए रहने की व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं और उनके लिए खाने पीने का व्यवस्था भी कर रहे हैं। इसीलिए हम सभी लोगों से आह्वान करेंगे, लोग आएँ यहाँ और निश्चिंत रहें कि आपका रहने का और खाने पीने का व्यवस्था हमारा जतरा समिति है, जतरा समिति के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना है। दादा, इस जतरा कार्यक्रम में आप झारखंडियों को विशेषकर आने के लिए कोई हमारे चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहेंगे? हम सभी लोगों से आह्वान करना चाहेंगे कि इसलिए कि जो भी समाज के जिम्मेवार व्यक्ति हैं, उन सभी से हम कहना चाहेंगे कि आप खुद भी आएँ और अपने गांव के, अपने पड़ोस के, अपने बाल बच्चे, अपने रिश्तेदार, नातेदार को, सभी लोगों को भी ये खबर करें, सूचना करें कि ये एक ऐतिहासिक जतरा होने वाला है, एक इतिहास बनने वाला है। उस इतिहास का गवाह बनने के लिए सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हों। मैं उनको सभी लोगों को आमंत्रित करता हूँ और आग्रह भी करता हूँ कि आप लोग अपने समाज को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ज़रूर 31 जनवरी और 1 फरवरी को यहाँ उपस्थित हों। आपका सादर आमंत्रित है। हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं कि आप लोग मोरहाबादी मैदान में आएँ। और सिर्फ आदिवासी ही नहीं, हम लोग आदिवासी के साथ साथ जो हमारे और भी गैर आदिवासी भाई बहन हैं, उनको भी हम आह्वान करते हैं कि आप भी आएँ और इस जतरा का लुत्फ़ उठाएँ, आनंद उठाएँ। इसके लिए आप भी सादर आमंत्रित हैं। इस वक्त जो राष्ट्रीय जतरा महोत्सव हो रहा है उसकी जो एक महत्वपूर्ण सदस्य जो दिन रात लगी हुई इस कार्यक्रम को सफल करने में, हमारे साथ नीलम बिरोली जी है। इस संगठन में महासचिव के पद पर है और दिन रात इसको सफल करने में लगी हुई है। आइए हम इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। मैडम, सबसे पहले तो बधाई, इतनी बड़ी कार्यक्रम का आप लोग आयोजन कर रहे हैं। धन्यवाद गोविंद जी, लोकतंत्र को मेरी तरफ से धन्यवाद। मैडम, जैसे कि मैंने अंतुदा से बहुत कुछ जाना, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला। वैसे हमारे झारखंड में 32 जनजातियां हैं और भी हमारा अगर अदर स्टेट में जाइएगा तो लगभग 800 जनजातियां पाई जाती हैं। तो क्या आप लोग इस कार्यक्रम में, जैसे नाम है आप लोग का राष्ट्रीय जतरा महोत्सव, तो क्या आप लोग राष्ट्र लेवल में भी अन्य राज्यों से भी लोगों को यहाँ पे आमंत्रित कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि ये जो महामंच तैयार किया गया है, ये अनुसूचित जनजाति के, भारत के तमाम अनुसूचित जनजातियों के लिए तैयार किया गया है। ये मंच जो है हमारे आदिवासियत को पूरी दुनिया में सामने लाने के लिए बनाया गया है। हमारी आदिवासियत के लोग कैसे हैं,
हमारी संस्कृति कैसी है, हमारी वेशभूषा कैसी है, हमारे जो पूजा करने वाले पंडित, अदर समाज में पंडित बोलते हैं लेकिन हम लोग उसको दिउरी बोलते हैं, पाहन बोलते हैं। और उसके अलावा जो है हमारा जो वनहोरा लोग हैं, पनहोरा, तो ये सभी इसमें बहुत बेसिक तरीके से हमारी संस्कृति को दिखाने की कोशिश करेंगे। और पूरे भारतवर्ष के जितने अनुसूचित जनजाति लोग हैं उनको हमने कम से कम उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, बंगाल से, उसके बाद असम से, अंडमान से हमारा कांटेक्ट हुआ है। उनसे बातें चीतें हमारी चल रही हैं। हम उनको पूरी तरह कोशिश करेंगे कि हम उन्हें बुलाएं। हालांकि उन्होंने अपने तरफ से आश्वासन दिया है कि जैसे जैसे समय निकट आ रहा है उन्होंने को काफ़ी जोश है, इवन कि वो बाहर से भी हमें फ़ंड दे रहे हैं कि आप लोग पूरी तरीके से इसको अच्छे से कीजिए बोल करके। तो सभी तरफ बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है। और इस मंच के द्वारा ख़ास तौर पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि आदिवासियत छिपाने वाली चीज़ नहीं है, आदिवासियत दिखाने वाली चीज़ है। कला संस्कृति को अब बचाना नहीं है, लोगों को सिखाना है कि आदिवासी है, उनकी अपनी संस्कृति है और इतनी खूबसूरत संस्कृति है कि दुनिया इसको मानती है। सर्वश्रेष्ठ है आदिवासियों की संस्कृति। इसी के लिए ये महामंच तैयार किया गया है। और हम सरकार से अपील करेंगे कि इस जतरा पर्व के नाम पे हमें 2 दिन की छुट्टी को पूरा करें। छुट्टी की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहते हैं कि इस जतरा को महाजतरा, महापर्व के रूप में मनाया जाए और इसकी पूरी छुट्टी जो है हम सरकार से अपील करेंगे। अच्छा मैडम, एक सवाल कर रहा हूँ, जैसे कि जतरा है और जतरा में महिलाएं तो आएंगी ही, आप लोग 2 दिन लगातार जतरा कर रहे हैं, तो इनमें महिलाएं जो आएंगी दूर दराज से, उनके रहने ठहरने और खाने पीने की भी कोई व्यवस्था है क्या? रहने की व्यवस्था की गई है और खाने की भी व्यवस्था की गई है और उनकी सुरक्षा का भी व्यवस्था किया गया है। हर तरीके से हमारे जो लोग हैं इसमें जो जुड़े हुए हैं, चाहे वो अंतु दादा हों, चाहे वो सूरज टोप्पो दादा हों और भी अन्य जो साथीगण हैं, सभी लोगों की बहुत दिन रात की मेहनत है और वो सभी चाहते हैं कि ये प्रोग्राम सही, सुरक्षित और सभ्य तरीके से पूरा हो। इस वक्त हमारे साथ समाज सेवी और इस जतरा महोत्सव के कोषाध्यक्ष सूरज टोप्पो दादा उपस्थित हैं। हम उनसे जानेंगे ये जो जतरा जो किया जा रहा है उसमें क्या कुछ होने वाला है। दादा, सबसे पहले जोहार और इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले मेरी ओर से आपके चैनल को झारखंडी जोहार है, आपका फॉलोअरों का धन्यवाद है। राष्ट्रीय महाजतरा ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है और ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि झारखंडी भाईचारगी कायम रहे और साथ ही जतरा का जो उद्देश्य है अपनी संस्कृति सभ्यता को बढ़ावा देना और आदिवासी समाज एकजुट होकर अपने हक अधिकार को लड़ाई कैसे लड़े, ये सब जतरा के माध्यम से हम लोग बताने का काम करेंगे और जागरूक करेंगे हमारे समाज के लोगों को कि जिस प्रकार से राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार आदिवासी का आवाज़ को दबाने का काम कर रहा है, इस यात्रा के माध्यम से हम लोग उजागर करने का भी काम करेंगे। और साथ ही इस यात्रा का उद्देश्य है कि सिर्फ यात्रा लगाना उद्देश्य नहीं है, ये यात्रा का उद्देश्य है कि झारखंड में जितने गांव ग्रामीण में जो यात्रा लगता है सभी यात्रा को एकजुट कर ऐतिहासिक कार्यक्रम हम लोग आदिवासी समाज को जागरूक करने का काम करने जा रहे हैं और ये अपने आप में इतिहास बनने जा रहा है। और सिर्फ झारखंड के लोग नहीं, अन्य प्रदेश के लोग भी आ रहे हैं। जितने हमारे आदिवासी पलायन हुए अन्य राज्य में हुआ का आदिवासियों को भी हम लोग आग्रह किए हैं कि अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए इस जतरा, राष्ट्रीय महाजतरा में शामिल हो और अपनी संस्कृति परंपरा को कैसे आगे हम लोग बढ़ाएं, आने वाला पीढ़ी कैसे जाने। आधुनिक युग में भूलते जा रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि सब जतरा के माध्यम से अपनी संस्कृति, सभ्यता, खान पान, रहन सहन, अपने वेशभूषा क्या है वो आने वाला बच्चों को भी हम लोग बताने का काम करें। साथ ही जिस प्रकार से हम लोग को धर्म कोड या सरना कोड को लेकर सरकार मुखत्तर के साथ या केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार अनदेखी कर रहा है, तो हम लोग इस एकजुट होकर उस दिन भी हम लोग अपना बातों को इस यात्रा के माध्यम से सरकार के कान तक, केंद्र सरकार के कान तक हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। नहीं तो आने वाले दिन में आदिवासी समाज एकजुट होकर आपका अपना औकात बताने का काम करेगा। बिल्कुल, आप
तैयार रहिए आगामी 31 जनवरी और 1 फरवरी को, क्योंकि झारखंड की राजधानी रांची में ऐतिहासिक यात्रा होने जा रहा है। जी हाँ, वही यात्रा जो आप गांव-गांव में जाकर घूमते हैं, देखते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, आपको राजधानी रांची में बृहद पैमाने पे देखने को मिलेगी। इस वक्त मैं केंद्रीय धूम कुड़िया जो करमटोली में स्थित है वहाँ स्थित हूँ और यहाँ पे आज पोस्टर लॉन्चिंग का कार्यक्रम रखा गया था। उसी सिलसिले में मैं बारी बारी से सबों से बात कर रहा हूँ। इस वक्त जो राष्ट्रीय यात्रा महोत्सव का कार्यक्रम है उसके जो उपाध्यक्ष अमित दादा हमारे साथ हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। दादा, सबसे पहले तो जोहार। आपके चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को भी जोहार और नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल बिल्कुल। दादा, क्या कुछ नया होने वाला है? ऐसे तो यात्रा सब जगह होता है, लोग जानते हैं यात्रा क्या है, जाते हैं, नाचते हैं, घोड़ा आती है, लेकिन ये 2 दिवसीय यात्रा में आप लोग क्या कुछ ऐसा अलग करने जा रहे हैं? देखिए, इस यात्रा में ये है कि जो हमारा झारखंड में जितने भी 32 जनजातीय है उन पहले तो है कि उनकी पूरी झलकियाँ आपको यहाँ दिखाई देगी। साथ ही आज के युवा जो इस यात्रा में सिर्फ नाचने का एक सोचते हैं कि यात्रा सिर्फ एक नाच गान का ही जगह है, लेकिन यात्रा के माध्यम से हम हमारे युवाओं को हमारे रूढ़िवादी जो परंपरा है उससे भी अवगत कराने का हम लोग काम करेंगे। हमारी पहचान जो है, हमारी जो रूढ़िवादी परंपरा है उसको दिखाने का काम करेगी यह यात्रा के माध्यम से। दादा, युवा पीढ़ी को क्या करिएगा? युवा पीढ़ी आजकल डीजे और जो साउंड सिस्टम है उस पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, पारंपरिक वाद्य यंत्र, पारंपरिक नाच गान को भूलते जा रही है, तो क्या इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोग उनको भी संदेश देना चाह रहे हैं? बिल्कुल, ये तो सच्चाई है कि आज की युवा पीढ़ी आधुनिक की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए हमारे अध्यक्ष के द्वारा यह विचार किया गया कि हम लोग यात्रा को एकदम पारंपरिक तौर तरीके से ढोल नगाड़ा यंत्र के साथ, इसमें आप जो रूपरेखा देखेंगे, जो हमारा यात्रा के बीच में एक जो स्थल होगा उसमें जो गोल चक्कर है उसमें ढोल और नगाड़ों के साथ में उसी यंत्र के साथ में इस यात्रा का पूरा रूपरेखा तैयार की जा रही है।